एक संत की वसीयत। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी को समर्पित। श्री भगवान की असीम अहेतुकी कृपा से ही जीव को मानव शरीर मिलता है। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही है। परंतु मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करने के बाद अपने मूल उद्देश्य को भूलकर शरीर के साथ दृढ़ता से तादात्म्य कर लेता है और उसके सुख को ही परम सुख मानने लगता है। शरीर को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध मान लेने के कारण उसका शरीर से इतना मोह हो जाता है कि इसका नाम तक उसको प्रिय लगने लगता है। शरीर के सुखों में मान बढ़ाई का सुख सबसे सूक्ष्म होता है। इसकी प्राप्ति के लिए वो झूठ, कपट, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचार भी करने लग जाता है। शरीर के नाम में प्रियता होने से उसमें दूसरों से अपनी प्रशंसा, स्तुति की चाहना रहती है। वो यह चाहता है कि जीवन पर्यंत मुझे मान बढ़ाई मिलती रहे और मरने के बाद मेरे नाम की कीर्ति हो। वो ये भूल जाता है कि केवल लौकिक व्यवहार के लिए शरीर का रखा हुआ नाम शरीर के नष्ट होने के बाद कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस दृष्टि से शरीर की पूजा, मान, आदर एवं नाम को बनाए रखने का भाव किसी महत्व का नहीं है। परंतु शरीर का मान, आदर एवं नाम की स्तुति, प्रशंसा का भाव इतना व्यापक है कि मनुष्य अपने तथा अपने प्रियजनों के साथ तो ऐसा व्यवहार करते ही हैं, बल्कि जो भगवदाज्ञा, महापुरुष वचन तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार सच्चे हृदय से अपने लक्ष्य यानी भगवत प्राप्ति में लगे रहकर इन दोषों से दूर रहना चाहते हैं, उन साधकों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। अधिक क्या कहा जाए, उन साधकों का शरीर निष्प्राण होने पर भी उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए वे उस शरीर को चित्र में आबद्ध करते हैं एवं उसको बहुत ही साज सज्जा के साथ अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाते हैं। विनाशी नाम को अविनाशी बनाने के प्रयास में वे उस संसार स्थल पर छतरी, चबूतरा या मकान, स्मारक आदि बना देते हैं। इसके सिवाय उनके शरीर से संबंधित एक पक्षीय घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर उनकी जीवनी, संस्मरण आदि के रूप में लिखते और प्रकाशित करवाते हैं। कहने को तो वे अपने आप को उन साधकों का श्रद्धालु कहते हैं, पर काम वही करते हैं जिसका वे साधक निषेध करते हैं। श्रद्धा तत्व अविनाशी है, अतः उन साधकों के अविनाशी सिद्धांतों तथा वचनों पर ही श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि विनाशी देह या नाम में। नाशवान शरीर तथा नाम में तो मोह होता है, श्रद्धा नहीं। परंतु जब मोह ही श्रद्धा का रूप धारण कर लेता है तभी ये अनर्थ होते हैं। अतः भगवान के शाश्वत, दिव्य, अलौकिक श्री विग्रह की पूजा तथा उनके अविनाशी नाम की स्मृति को छोड़कर इन नाशवान शरीरों तथा नामों को महत्व देने से न केवल अपना जीवन ही निरर्थक होता है, बल्कि अपने साथ महान धोखा भी होता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर मलमूत्र बनाने की एक मशीन है। इसको उत्तम से उत्तम भोजन या भगवान का प्रसाद खिला दो तो वह मल बनकर निकल जाएगा, तथा उत्तम से उत्तम पेय या गंगा जल पिला दो तो वह मूत्र बनकर निकल जाएगा। जब तक प्राण है तब तक तो यह शरीर मलमूत्र बनाने की मशीन है और प्राण निकल जाने पर यह मुर्दा है, जिसको छू लेने पर स्नान करना पड़ता है। वास्तव में यह शरीर प्रति क्षण ही मर रहा है, मुर्दा बन रहा है। इसमें जो वास्तविक तत्व यानी चेतन है, उसका चित्र तो लिया ही नहीं जा सकता। चित्र लिया जाता है उस शरीर का जो प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। इसलिए चित्र लेने के बाद शरीर भी वैसा नहीं रहता जैसा चित्र लेते समय था। इसलिए चित्र की पूजा तो असत की ही पूजा हुई ना।
चित्र में चित्रित शरीर निष्प्राण रहता है, अतः हाड़ मांस में अपवित्र शरीर का चित्र तो मुर्दे का भी मुर्दा हुआ। हम अपनी मान्यता से जिस पुरुष को महात्मा कहते हैं वह अपने शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने से ही महात्मा है, ना कि शरीर से संबंध रहने के कारण। शरीर को तो वे मल के समान समझते हैं, अतः महात्मा के कहे जाने वाले शरीर का आदर करना मल का आदर करना ही हुआ। क्या यह उचित है? यदि कोई कहे कि जैसे भगवान के चित्र की पूजा आदि होती है वैसे ही महात्मा के चित्र की भी पूजा आदि की जाए तो क्या आपत्ति है, परेशानी क्या है? तो यह कहना भी उचित नहीं है, कारण कि भगवान का शरीर चिन्मय एवं अविनाशी होता है, जबकि महात्मा का कहा जाने वाला शरीर 5 भौतिक होने के कारण जड़ एवं विनाशी होता है। भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे चित्र में भी हैं, परंतु महात्मा की सर्वव्यापकता भगवान की सर्वव्यापकता के ही अंतर्गत होती है। एक भगवान के अंतर्गत समस्त महात्मा हैं, अतः भगवान की पूजा के अंतर्गत सभी महात्माओं की पूजा स्वतः हो जाती है। यदि महात्माओं के हाड़ मांस में शरीरों की तथा उनके चित्रों की पूजा होने लगे तो इससे पुरुषोत्तम भगवान की ही पूजा में बाधा पहुंचेगी, जो महात्माओं के सिद्धांत से सर्वथा विपरीत है। महात्मा तो संसार में लोगों को भगवान की ओर लगाने के लिए आते हैं, ना कि अपनी ओर लगाने के लिए। जो लोगों को अपनी ओर अपने ध्यान अपनी पूजा आदि में लगाता है वो तो भगवत विरोधी हुआ। वास्तव में महात्मा कभी शरीर में सीमित होता ही नहीं। वास्तविक जीवनी या चरित्र वही होता है जो सांगोपांग हो, अर्थात जीवन की अच्छी बुरी यानी सद्गुण दुर्गुण सदाचार दुराचार आदि सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन हो। अपने जीवन की समस्त घटनाओं को यथार्थ रूप से मनुष्य स्वयं ही जान सकता है। दूसरे मनुष्य को तो उसकी बाहरी क्रियाओं को देखकर अपनी बुद्धि के अनुसार उसके बारे में अनुमान मात्र कर सकते हैं, जो प्रायः यथार्थ नहीं होता। आजकल जो जीवनी लिखी जाती है उसमें दोषों को छिपाकर गुणों का ही मिथ्या रूप से अधिक वर्णन करने के कारण वह सांगोपांग तथा पूर्ण रूप से सत्य होता ही नहीं। वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से बढ़कर और किसी का चरित्र क्या हो सकता है। अतः उन्हीं के चरित्र को पढ़ना सुनना चाहिए और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। जिसको हम महात्मा मानते हैं उसका सिद्धांत और उपदेश ही श्रेष्ठ होता है, अतः उसी के अनुसार अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे स्वामी जी कहते हैं कि इन सभी बातों पर विचार करके मैं सभी परिचित संतों तथा सदगृहस्थों से एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं। इसमें सभी बातें मैंने व्यक्तिगत आधार पर प्रकट की हैं, अर्थात मैंने अपने व्यक्तिगत चित्र स्मारक जीवनी आदि का ही निषेध किया है। मेरी शारीरिक असमर्थता के समय तथा शरीर शांत होने के बाद इस शरीर के प्रति आपका क्या दायित्व रहेगा, इसका स्पष्ट निर्देश करना ही इस लेख का प्रयोजन है। यदि यह शरीर चलने फिरने उठने बैठने आदि में असमर्थ हो जाए एवं वैद्यों डॉक्टरों की राय से शरीर के रहने की कोई आस ना प्रतीत हो तो इसको गंगा जी के तटवर्ती स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की औषधि आदि का प्रयोग ना करके केवल गंगा जल तथा तुलसी दल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उस समय अनवरत रूप से भगवान नाम का जप तथा कीर्तन और श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री रामचरितमानस आदि पूज्य ग्रंथों का श्रवण कराया जाना चाहिए। इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद इस पर गोपी चंदन एवं तुलसी माला के सिवाय पुष्प इत्र गुलाल आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निष्प्राण शरीर को साधु परंपरा के अनुसार कपड़े की झोली में ले जाया जाना चाहिए, ना कि लकड़ी आदि से निर्मित वैकुंठी विमान आदि में।
जिस प्रकार इस शरीर की जीवित अवस्था में मैं चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जय जयकार आदि का निषेध करता आया हूं, उसी प्रकार इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद भी चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जय जयकार आदि का निषेध समझना चाहिए। इस शरीर की जीवित अवस्था के, मृत्यु अवस्था के तथा अंतिम संस्कार आदि के चित्र यानी फोटो लेने का मैं सर्वथा निषेध करता हूं, विरोध करता हूं। मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि अन्य नगर या गांव में इस शरीर के शांत होने पर इसको वाहन में रखकर गंगा जी के तट पर ले जाना चाहिए और वहीं इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। और यदि किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा होना कदापि संभव ही ना हो सके, तो जिस नगर या गांव में शरीर शांत हो जाए, वही गायों के गांव से जंगल की ओर जाने आने वाले मार्ग में अथवा नगर या गांव से बाहर जहां गायें विश्राम करती हैं, वहां इस शरीर का सूर्य की साक्षी में अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अंतिम संस्कार पर्यंत केवल भजन कीर्तन, भगवान नाम जप आदि ही होना चाहिए और अत्यंत सादगी के साथ अंतिम संस्कार करना चाहिए। अंतिम संस्कार के समय इस शरीर की दैनिकोपयोगी सामग्री जैसे कि कपड़े, खड़ाऊं, जूते आदि को भी इस शरीर के साथ ही जला देना चाहिए तथा अवशिष्ट सामग्री जैसे कि पुस्तकें, कमंडलू आदि, उनको पूजा में रखकर स्मृति के रूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनका भी सामान्यतया उपयोग करते रहना चाहिए। जिस स्थान पर इस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए, वहां मेरे स्मृति के रूप में कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। यहां तक कि उस स्थान पर केवल पत्थर आदि को रखने का भी मैं निषेध करता हूं। अंतिम संस्कार से पूर्व वह स्थल जैसे उपेक्षित रहा है, इस शरीर के अंतिम संस्कार के बाद भी वह स्थल वैसे ही उपेक्षित रहना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद अस्थि आदि संपूर्ण अवशिष्ट सामग्री को गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मेरी स्मृति के रूप में कहीं भी गौशाला, पाठशाला, चिकित्सालय आदि सेवार्थ संस्थाएं नहीं बनानी चाहिए। अपने जीवन काल में भी मैंने अपने लिए कभी कहीं किसी मकान आदि का निर्माण नहीं कराया और इसके लिए किसी को प्रेरणा भी नहीं की। यदि कोई व्यक्ति कहीं भी किसी मकान आदि को मेरे द्वारा अथवा मेरी प्रेरणा से निर्मित बताए, तो उसको सर्वथा मिथ्या समझना चाहिए। इस शरीर के शांत होने के बाद 17वीं मेला या महोत्सव आदि बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। और उन दिनों में किसी प्रकार की कोई मिठाई आदि भी नहीं करनी चाहिए। साधु संत जिस प्रकार अब तक मेरे सामने भिक्षा लाते रहे हैं, उसी प्रकार लाते रहना चाहिए। अगर संतों के लिए सदगृहस्थ अपने आप भिक्षा लाते हैं, तो उसी भिक्षा को स्वीकार करना चाहिए जिसमें कोई मीठी चीज ना हो। अगर कोई साधु या सदगृहस्थ बाहर से आ जाए, तो उनकी भोजन व्यवस्था में मिठाई बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उनके लिए भी साधारण भोजन ही बनाना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर शोक अथवा शोक सभा आदि नहीं करना चाहिए, बल्कि 17 दिनों तक सत्संग, भजन कीर्तन, भगवान नाम जप, गीता पाठ, श्री रामचरितमानस पाठ, संतवाणी पाठ, भागवत पाठ आदि आध्यात्मिक कृत्य ही होते रहने चाहिए। सनातन हिंदू संस्कृति में इन दिनों के यही मुख्य कृत्य माने गए हैं। इस शरीर के शांत होने के बाद 17वीं आदि किसी भी अवसर पर यदि कोई सज्जन रुपया, पैसा, कपड़ा आदि कोई वस्तु भेंट करना चाहे तो नहीं लेना चाहिए। अर्थात किसी से भी किसी प्रकार की कोई भेंट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई कहे कि हम तो मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं, तो इसको फालतू बात मानकर इसका विरोध करना चाहिए। बाहर से कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भेंट किसी भी माध्यम से भेजे, तो उसको सर्वथा अस्वीकार कर देना चाहिए।
किसी से भी भेंट ना लेने के साथ साथ यह सावधानी भी रखनी चाहिए कि किसी को कोई भेंट, चद्दर, किराया आदि नहीं दिया जाए। जब 17वीं का भी निषेध है तो फिर बरसी आदि का भी निषेध समझना चाहिए। इस शरीर के शांत होने के बाद इस शरीर से संबंधित घटनाओं को जीवनी, स्मारिका, संस्मरण आदि किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। अंत में मैं अपने परिचित सभी संतों एवं सद्गृहस्थों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जिन बातों का मैंने निषेध किया है उनको किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर इन निर्देशों के विपरीत आचरण करके तथा किसी प्रकार का विवाद, विरोध, मतभेद, झगड़ा, वितंडावाद आदि अवांछनीय स्थिति उत्पन्न करके अपने को अपराध एवं पाप का भागी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अत्यंत धैर्य, प्रेम, सरलता एवं पारस्परिक विश्वास, निश्चल व्यवहार के साथ पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करते हुए भगवान नाम कीर्तन पूर्वक अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। जब और जहां भी ऐसा संयोग हो, इस शरीर के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन वहां उपस्थित प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे जीवन काल में मेरे द्वारा शरीर से, वाणी से, मन से, जान में, अनजाने में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो तो मैं उन सभी से विनम्र हृदय से करबद्ध क्षमा मांगता हूं। आशा है सभी उदारता पूर्वक मेरे को क्षमा प्रदान करेंगे। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि मैं केवल भगवान का ही अंश हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, क्योंकि शरीर, संसार कभी किसी के साथ रहते ही नहीं और परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं। ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से।